हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हमने कल ज्ञान के बारे में पढ़ा। सतोगुण का ज्ञान, रजोगुण का ज्ञान और तमोगुण का ज्ञान। तो सतोगुण के ज्ञान में जो हर एक चीज में, हर एक जीव के अंदर या जो भी देखता है उसमें वो भगवान के या कहते हैं आध्यात्मिक प्रकृति को देखता है या भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो वैसा ज्ञान उसे पता है कि ये जो भी है भगवान की कृपा से है, भगवान ने इसको बनाया है, भगवान की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जब कोई ऐसा सोचता है तो ऐसे ज्ञान को सतोगुणी ज्ञान कहते हैं, जो जीवों को भगवान से अलग होकर देखता है। वो रजोगुणी ज्ञान होता है, और जो केवल भोग करने की इच्छा से सब कुछ देखता है, उसे पता नहीं क्या सही क्या गलत, वो ज्ञान लेने की इच्छा ही नहीं रखता है। तो उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, बस कर्म कर रहा है अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने सीमित ज्ञान के अनुसार कर्म करता है। ऐसा ज्ञान को तामसी आ जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा। इसमें हमने अपने लिए भी एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने इसके बारे में कल देखा था कि हम लोग किसी भी चीज को वेस्ट करते हैं ये सोच के कि चलेगा क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें हम भगवान के शक्ति को नहीं देख पा रहे हैं कि भगवान की कृपा से हमको मिलता है। तो ये हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई होता है। ऐसे सोच को हमको ठीक करना है। तो आज हम लोग कर्म और कर्ता के बारे में पढ़ेंगे। कैसा ज्ञान है तो कैसा कर्म करते हैं लोग, वैसे लोग कैसे होते हैं इस बारे में हम करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीरामकृष्णाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदिपाश्चात देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश्वर गोपिका कांत राधा कांत कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते प्रणमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासा गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 23। 23, 24, 25 एक साथ हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक
कहलाता है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्कृत वृत्ति परक कर्म, जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। इसके ऊपर फिर बाद में आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व हीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समर्थ मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है। तो देखिए, ज्ञान और कर्म रिलेटेड है। ज्ञान में हमने पढ़ा जो सही क्या गलत क्या है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है, केवल वो कर्म करता है अपने अपने बुद्धि अनुसार कर्म करता है। तो ये भी यहाँ पर भी वैसे ही कहा जा रहा है, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, क्योंकि शास्त्र का उससे ज्ञान है ही नहीं, तो उसे पता नहीं है शास्त्र का आदेश क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। वो कर्म उसको बंधन में फंसाएगा, इसके बारे में भी वो सोचता नहीं है। जैसे हमने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल कल इसके बारे में पढ़ा था कि लोग जैसे सिगरेट सिगरेट का सेवन करते हैं, सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, शरीर के लिए हानिकारक है, इसे कैंसर हो सकता है, ये कैंसर का कारण है, इससे मृत्यु भी होती है, टोबैको किल्स, तंबाकू का सेवन जानलेवा है। फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे ज्ञान ज्ञान है, पता है ये चीज गलत है, फिर भी लोग इतना मोहग्रस्त है, इतना आसक्त है उस चीज के प्रति, उस विषय के प्रति, कि वो उसे छोड़ नहीं पाते। बंधन होता है, क्या बंधन होता है? अब सिगरेट के पीछे कितना पैसा खर्चा होता है? अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो, आध्यात्मिक दृष्टि तो छोड़ दीजिए, भाव बंधन तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल बंधन की बात करते हैं। भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो सिगरेट के प्रति आसक्ति, उसके लिए कितना समय देते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं। फिर जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर को कितना पैसा देते हैं, हॉस्पिटल में कितना बिल भरते हैं, दवाइयों पे कितना खर्चा करते हैं। तो ये बंधन है। इससे अब खुद को तो तकलीफ होती है, परिवार वाले भी दुखी होते हैं। जो लिखा ना, अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, परिवार वाले भी दुखी होते हैं। अगर कोई एक परिवार का सदस्य अगर पीड़ित है, तो दूसरे परिवार के जो सदस्य, अन्य सदस्य परिवार के, वो भी पीड़ित होते हैं, वो भी दुख होते हैं। किसी का हेल्थ का इशू है, देखिए, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसको कंपेयर करते हैं,
आसक्ति, राग या द्वेष से रहित। देखिए, आप कोई भी कर्म अगर भगवान के लिए करेंगे, नेचुरली उसमें आसक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप वो कर ही रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, तो आसक्ति है ही नहीं। उससे जो भी कर्म फल उत्पन्न होगा वो तो भगवान उसको ले ले रहे हैं, तो आसक्ति रही नहीं। उससे क्रोध भी नहीं आएगा, उससे ईर्ष्या भी नहीं होगी। क्रोध, ईर्ष्या, आसक्ति कब आती है? जब हम दूसरे लोगों के लिए करते हैं और वो लोग हमारे कर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, मतलब हम कर्म फल के प्रति आसक्त हैं। हम किसी के लिए कुछ करें और वो हमको दो बात सुना के चले जाएं। मतलब क्या? हम बोलते हैं ना, यार तारीफ तो किया नहीं, थैंक यू तो बोला नहीं, उल्टा दो बात सुना के चले गया। गुस्सा आता है, फिर उसके लिए कभी काम नहीं करेंगे, उसके लिए कुछ करेंगे ही नहीं हम, ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, राग द्वेष आया ना, क्यों? क्योंकि आसक्त है कि वो हमारी प्रशंसा करता है, इसके प्रति आसक्त है, वो हमको थैंक यू बोलता है, इसके प्रति आसक्त है। तो ये यहाँ पर कर्म की परिभाषा, मतलब सतोगुणी कर्म, राजसी कर्म और तामसी कर्म कैसे। मिथ्या अहंकार से भाव करते हैं कि कर्म करते हैं, मिथ्या अहंकार के भाव से कर्म करते हैं। मिथ्या अहंकार मतलब मैं करता हूं, मैंने ये कार्य किया है, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, मुझे इसका रिजल्ट भोग करना चाहिए। ऐसे अगर कोई कार्य करता है तो वो मिथ्या अहंकार के लिए कर रहा है। मैं फिर आगे कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संकल्प के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में विचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो देखिए, ज्ञान, कर्म और कर्ता कितना एक दूसरे से रिलेटेड है। ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान क्या है? सब चीज में भगवान का हाथ देखना, सतोगुणी ज्ञान। सतोगुणी कर्म क्या है? भगवान के लिए कर्म करना। और कर्ता क्या है? जो इस कर्म फल से अविचलित रहता है, अच्छा या बुरा, उत्साह पूर्वक कर्म केवल करते रहते हैं। ये सात्विक कर्ता कहलाता है। तो सतोगुण का ये डेफिनेशन है। तो हम किस लेवल पे हैं, हम अपने आप को यहाँ पर जज कर सकते हैं कि हम क्या कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो हम सतोगुणी में, रजोगुणी में। हमारी सोच को, हमारा ज्ञान भी वैसा है, हमारा कर्म भी वैसा है, हम भी उसी लेवल पे हैं। अगर ज्ञान सतोगुणी रहेगा तो कर्म भी सतोगुणी रहेगा, हम भी सतोगुण में रहेंगे, भक्ति कर पाएंगे। अगर ज्ञान रजोगुणी रहेगा तो हमारा कर्म भी रजोगुणी रहेगा, हम स्वयं भी रजोगुण में बड़े रहेंगे। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। देखिए, समझ में आ रहा है ना कैसे एक सीक्वेंस है? जो हर एक जीव को देखता है, भगवान को नहीं देखता, जीव को देखता है। अरे ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनके लिए कर्म करना है। सब जीव को अलग अलग देखता है, अलग अलग रूप से देखता है और उनके लिए कर्म करता है। सोसाइटी के लिए कर्म करेंगे, अपने इसके लिए कर्म करेंगे, एरिया के लिए, बिल्डिंग के लिए, पाड़े के लिए, देश के लिए,
राज्य के लिए, ये सबके लिए जो कर्म करते हैं, क्लब में प्रेसिडेंट बन गए, मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए, कार्यकर्ता बन गए, ये सब क्योंकि से विचलित भी होंगे, ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। क्योंकि उसमें अहंकार, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, मिथ्या अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म करते हैं। तो हम स्वयं अगर मिथ्या अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कर्म कर रहे हैं तो हम रजोगुण में हैं। वैसा ज्ञान भी रजोगुण है, वैसा कर्म भी रजोगुण है, हम स्वयं भी रजोगुण में। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो देखिए रेलेवेंट हो गया, ज्ञान क्या सही क्या गलत शास्त्र के बारे में पता नहीं है, भोग के लिए कर्म करता है, दूसरों को, उससे दूसरों को दुख पहुंचता है। क्या होता है, किसी को फर्क ही नहीं है, भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू दुखी है ना, दुखी रहो ना, हम तो ऐसे ही करेगा, हम ऐसे ही हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं यही करूंगा, हठी जिद्दी, दूसरों की परवाह नहीं करता है, केवल अपने लिए कर्म करता है। अगला को उससे नुकसान हो रहा है या अगला को उससे दुख हो रहा है सोचता नहीं है, खुद को क्या तकलीफ हो रही है सोचता नहीं। ये हम ऐसे ही हैं। आलसी, आलसी कैसे होते हैं आलसी लोग, भाई सुबह, दोपहर को, सुबह 11-12 बजे तक सोते हुए रहेंगे, भाई जल्दी उठो, घर के दूसरे कार्य हैं, घर के लोग किचन में, मम्मी है या वाइफ है, ऐसे हैं, तो वो लोग परेशान रहेंगे, बैठे रहेंगे क्या सारा दिन किचन में काम करते रहेंगे क्या? नहीं, हम तो भाई इसी समय उठेंगे, हम जब उठेंगे तभी हमको अपने हाथ में सब कुछ चाहिए, जैसा बोलेंगे वैसा सब कुछ चाहिए, अपने हाथ से काम नहीं करना, खाली दूसरों से काम करवाना है, अपने बैठे रहेंगे पैर पे पैर चला के और दूसरों से कार्य करवाए। तो ये सब, ये नेचर ही पूरा तामसिक है, आलसी नेचर, जिद्दी नेचर, कपटी, भाई दूसरों को कैसे टोपी पहनाना है, कैसे हमको उसका पैसा लूटना है, कैसे दूसरों को हमेशा नीचा दिखाना है, ऐसे लोग तामसी कहलाते हैं। हरे कृष्ण। यहीं तक ये रखते हैं, आगे भगवान बुद्धि और तिथि के विषय में बताएंगे, इसको हम फिर कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट है बोलिए। कुछ पूछना है किसी को? नहीं प्रभु जी, प्रभु प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, समझ में आ गया। जी हरे प्रभु जी, समझ में आ गया। हरे कृष्ण प्रभु, वेरी क्लियर, ओके, थैंक यू। ठीक है, सबके लिए सब कुछ क्लियर है। फिर हम सेशन को ये एंड करते हैं, हम लोग कल फिर इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।